नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। आज आपको मैं बताने वाला हूँ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर, मुख का कैंसर। ये किस हिस्से में होता है मुंह में हमारे? मुख्यतः ये जीभ में, मसूड़ों में, मुंह के ऊपर वाले पार्ट में, अंदर, इन सब में दिखाई देता है और इसमें अंदरूनी परत में भी हो जाता है। अब आगे चलते हैं इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। क्या है, आजकल ये बहुत मुंह का कैंसर बहुत कॉमन डिसीज हो गई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस कारण से होता है, क्या क्या जांच कराना रहती है, कब डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और इस कौन सी स्टेज में कितना एमएम तक ये फैलता है। सामान्य लक्षण होते हैं, पहले क्या होता है, मुंह में छाले होते हैं। मुंह में छाले होते हैं, उसके बाद मुंह में लालपन आने लगता है छालों में। कभी कभार मुंह में छाले होने के कारण से वहां पे धब्बे होने लगते हैं और मुंह के अंदर घाव होने लगता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, दांतों का ढीलापन होने लगता है क्योंकि मसूड़ों के मजबूती कम हो जाती है मसल्स की। आगे और मुंह में गांठ या कोई भी गठान हो जाती है, उसमें उबार आने लगता है, मतलब साइज बड़ी होने लगती है और हमें जिससे खाने चबाने में कठिनाई आती है और खाना निगलने में। ये थे इसके मुख्य लक्षण। अब कारण, किस कारण से होता है? मुख्यतः होता है ये एक वायरस से, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। दूसरा बात करते हैं हम, सबको पता है कॉमन, जो आप सब जानते हैं, टबेकू। टबेकू मतलब तंबाकू से भी होता है, तंबाकू खाने से होता है। इसके बाद में आगे चलते, सूर्य के अत्यधिक प्रकाश में रहने के कारण से हमें क्या, होठों का कैंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, बोलने में क्या होता है, हमें बोलने में हमारी आवाज चेंजेस लगने लगती है। और मुख्य एक और कारण होता है इसमें, फल और सब्जियां हम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं, जिनमें क्या, फल और सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जिसके कारण से क्या, कमी हो जाती है। उस वजह से भी हमें मुंह का कैंसर हो जाता है। ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब चलते हैं हम स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 में 2 सेंटीमीटर तक इसका घाव हो जाता है। 2 सेंटीमीटर घाव होने के बाद में 5 एमएम तक गहराई में हो जाता है। ये स्टेज 1 में होता है। लेकिन ये टिश्यू और लिम्फ नोड, मतलब टिश्यू जो होते हैं ना, यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, उनको डैमेज नहीं करता पहली स्टेज में। तो ये पहली स्टेज में क्या, पहली स्टेज शुरुआत रहती है, तो आसानी से ये लगभग सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब सर्जरी हो जाती है, या सर्जरी से भी हो जाता है, या कई बार मेडिसिन से हो जाता है, लेकिन फिर भी सर्जरी के बाद हमें दिक्कत आती है। इसमें क्या दिक्कत आती है सर्जरी के बाद में? जैसे हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, भाषा में बदलाव आ जाता है, जिससे हम सही से बोल नहीं पाते सर्जरी होने के बाद में। इसके बाद में कुछ भी तरल पदार्थ तो खा सकते, लेकिन कोई हार्ड चीज को नहीं खा सकते कुछ दिनों तक। ये सब चीजें सर्जरी के बाद दिखाई देती है। लेकिन आगे चलते हैं, हम किसको दिखाना चाहिए। अब कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि मुंह का कैंसर हो गया तो कुछ लोग बोलते हैं ओरल सर्जन को दिखाना चाहिए या कैंसर सर्जन को दिखाना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि दांत रोग विशेषज्ञ। हाँ, तो ये तीनों इसके डॉक्टर हैं, ये तीनों इसको देख सकते हैं। लेकिन जब इसके लिए क्या जांच होती है, इसमें एक बायोप्सी कराई जाती है। बायोप्सी जैसे गठान हो गया तो उससे सैंपल लिया जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं। दूसरी जांच होती एंडोस्कोपी, और तीसरी होती अपन एग्जामिनेशन करते, सेल्फ एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन के, उससे भी पता चलता है, और एंडोस्कोपी पे भी पता चल जाता है। ये सब इसकी जांचें होती है। इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बार बार छाले होते हैं, बार बार कोई मुंह में गठान होती है, तो आप तुरंत आपके नजदीकी डॉक्टर, डेंटिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो मुंह का सर्जन रहता है उसको भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती लक्षण रहते हैं तो वो आसानी से सही भी हो जाते हैं। जब जैसे जैसे बढ़ती है बीमारी, तो फिर आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।